सभी सुपर ह्यूमंस को जहांगीर का प्यार भरा सलाम। सुपर ह्यूमंस, आज की जो पूरी दुनिया की स्थिति है, जो हालात हैं, वो बहुत ही बेसिकली देखा जाए तो बहुत गंभीर हैं, जिससे लोगों के जॉब छूट चुके हैं, लोगों के पास काम नहीं है, सर्वाइवल की प्रॉब्लम हो गई है और बहुत ज़्यादा टफ़ कंडीशन से गुज़र रहे हैं। एक से एक बड़े लोग और एक से एक छोटे इंसान। बड़े छोटे आई मीन टू से फाइनेंशियली, बाकी तो कोई बड़ा छोटा होता नहीं है। ये मेरा मानना है कि सभी सुपर ह्यूमंस का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सेम है। तो सुपर ह्यूमंस, मेरी आपसे इल्तिजा ये है कि अब जो भी फ़िलहाल कंडीशन चल रही हैं उसमें आपका ब्रेन और आपकी बॉडी ही आपको सरवाइव करने के लिए हिम्मत देगी, प्रोत्साहित करेगी। अब एक तरीक़ा ये है कि हम पिछली उन बातों को कि काश ये ना हुआ होता, काश लॉकडाउन जल्दी से खुल जाए, काश ये हो जाए, काश वो हो जाए। तो सुपर ह्यूमंस, मेरी आपसे ये इल्तिजा है कि इस काश काश के ऊपर डिपेंड करने से मच बेटर ये है, अगर आपको सर्वाइवल की प्रॉब्लम हो रही है, लिटरली मतलब जिसको बोलते हैं कि मतलब खाने पीने की भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हमको किसी भी काम को इस तरह से कर लेना चाहिए। जैसे कि आपने सुना होगा कि कई बार मैंने भी ये बातें सुनी हैं कि यूएस में या यूके में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मतलब मान लीजिए प्रोफेशनली वो सर्जन होते हैं, लेकिन अगर उनको सर्जन का काम नहीं मिलता है उस पर्टिकुलर टाइम पर, तो उस टाइम पर वो टैक्सी चला करके गुजारा चलाते हैं और बहुत ही उसको भी इंजॉय करते हैं और मतलब ऐसा रोते रोते वो काम नहीं करते हैं। तो मैं आपसे यही इल्तिजा कर रहा हूँ, यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फ़िलहाल आपको जो भी ऑफ़र हो, जो भी आपको काम के ऑफ़र हों, घर से काम के ऑफ़र हों, कंप्यूटर पर आप कुछ कर सकते हो, या इस तरह का कोई भी ऐसा काम जो आप काम करके सरवाइव कर सकें, तो उस काम को करने में आप हिचकें नहीं। उस काम के ऑफ़र को आप ठुकराएं नहीं, क्योंकि मौका जो होता है वो उतने ही वक्त के लिए आता है जितना छोटा वो वर्ड होता है। तो हमेशा ये ध्यान रखें, ये गौर करें अपने ऊपर कि आज जो कंडीशंस हैं वो लिटरली पूरी ह्यूमैनिटी के लिए थोड़ी टफ़ हैं। तो इसमें वो लोग सरवाइव कर पाएंगे जो हिम्मत रखेंगे, जो मेंटली स्ट्रांग होंगे और वो ये समझेंगे कि ये वक्त भी रहने वाला है नहीं, क्योंकि फाइनली कोई भी वक्त रहता नहीं है। जब आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा था, बहुत ज़्यादा रसूख था या बहुत पावर थी, वो टाइम भी नहीं रहा। सिमिलरली ये टाइम भी रहने वाला है नहीं। तो इस वक्त को पास ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने मन से सैडनेस हटानी होगी। सुपर ह्यूमंस, मैं जिन लोगों से भी कनेक्ट कर रहा हूँ या जिन लोगों के बारे में मैं समझ पा रहा हूँ या जो लोग मेरे से मतलब राब्ता कायम किए हुए हैं, उनकी बातों से ऐसा लगता है, चाहे वो करोड़पति भी क्यों ना हो आज की तारीख में, वो भी यही बोल रहे हैं धंधा नहीं है, धंधा नहीं है। तो ये तो सिचुएशन आ चुकी है। अब या तो इसको रोते रहें धंधा नहीं है, धंधा नहीं है, काम नहीं है, जॉब नहीं है, या हम ये सोचें कि रब के भरोसे, जिसको बोलते हैं कि रब का हम भरोसा माने, क्योंकि रब जो है वो सभी को पालने वाला है, हम उसके क्रिएशन हैं, तो श्योरली उसको भी हमारे को लेकर के कोई ना कोई प्रोग्राम ज़रूर रहा होगा। उस प्रोग्राम के तहत यही है कि आप देखिए कि दुनिया में जितने भी पशु पक्षी इंसान, मैक्सिमम लोग जो हैं वो सरवाइव कर ही पाते हैं, टफ़ से टफ़ कंडीशंस में भी सरवाइव कर ही पाते हैं। कोई भी जानवर, कोई भी पक्षी अपने कल के खाने की टेंशन नहीं लेता है, लेकिन रब जो है उसका पेट पालता ही है। तो अगर आप इस भरोसे से रहें कि हाँ, आज अगर खाना मिल गया तो रब कल भी कुछ ना कुछ करेगा, उसके लिए ज़रूरी है कि आप भी उसके लिए कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे और शर्माएंगे नहीं कोई ऐसा काम करने से जो काम आपने पहले नहीं किया होगा। जो भी काम आपको ऑफ़र होता है उसको हैप्पीली अंजाम देंगे तो श्योरली आपका ये जो टफ़ टाइम है ये गुज़र जाएगा।
सुपर ह्यूमंस सही मायनों में अगर देखा जाए तो सभी रिलीजन यही कहते हैं कि जब भी टफ टाइम आए तो आप सैड ना हो। सैडनेस एक्चुअली में अगर आप गौर फरमाएं तो सैडनेस अलाउड ही नहीं है। सैडनेस अलाउड नहीं इन द सेंस, मतलब हमें सैड होने का हक ही नहीं है। सैड इन द सेंस कि हम मतलब हताश हो जाएं। सैडनेस का मतलब यही है कि आप इतने हताश हो गए, डिप्रेशन में चले गए, अब सिचुएशंस तो इतनी गंदी है ऑलरेडी, अब उसके बाद ये समझ लीजिए कि अब हमको भी कोई देखभाल के लिए चाहिए, या हमारे घर वाले जो हैं वो अब हमारी देखभाल में लग जाएं, बल्कि हमें उनकी देखभाल करनी है। तो सुपर ह्यूमन सैडनेस एक स्टेट ऑफ माइंड है। एक होता है मंकी माइंड और एक होता है लीजर्ड माइंड। तो जो मंकी माइंड होता है उसको हर वक्त कुछ ना कुछ चामने के लिए चाहिए, कुछ ना कुछ उसे खाना ही है। हमेशा आप सोचते रहोगे, हमेशा सोचते रहोगे, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये मिल गया, ये चाहिए, ये चाहिए। मंकी कितना फास्ट फास्ट, कुछ ना कुछ उसे चाहिए ही। तो ये मंकी माइंड होता है जिससे हम नॉर्मली मंकी माइंड से हम मैक्सिमम इंडियंस जो हैं या एशियन समझ लीजिए, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, भूटानी, हम वो लोग जो बहुत ज़्यादा टाइम तक गुलाम रहे हैं, तो हमारी मेंटालिटी यही है कि हम ये ढूंढते रहते हैं कि हम परेशान कैसे हों। तो ये होता है मंकी माइंड। तो इसको मंकी माइंड को आपको छोड़ना होगा और लीजर्ड माइंड पे आना होगा। लीजर्ड माइंड यही है कि लीजर्ड माइंड में यही है कि उसको खाना चाहिए, पीना चाहिए, सोना चाहिए, रोमांस चाहिए। ये 4-5 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो रब ये चारों पांचों चीज़ों का इंतज़ाम कर ही देता है, ये तो होता ही है, ये ऊपर वाले का वादा है, वो हो ही जाता है। तो उन चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को जब हमें ऊपर वाला कंफर्म मुहैया करवा ही रहा है, तो बेटर लाइफ के लिए, या समझ लीजिए कि जिसको कहते हैं ना कि मतलब रोटी कपड़ा और मकान तो मिल गया, अब उसके बाद बेटर लाइफ क्या होती है कि मकान में एसी भी चाहिए, उसके बाद बेटर लाइफ होती है कार भी चाहिए। अब जिन लोगों के पास कार है, मैं अपनी बिल्डिंग में देखता हूँ 4-4 कारें खड़ी हुई हैं, कहीं नहीं जा पा रही हैं वो कारें, धूल पड़ गई है उन पर। तो हमको मंकी माइंड छोड़ करके लीजर्ड माइंड पे आ जाना चाहिए, और एकदम जैसे पुराने ज़माने में हड़प्पा की खुदाई के ज़माने में जो पब्लिक थी, जैसे जीती थी कूल माइंड से, तो इसी टाइम को हम मतलब जो अभी नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना सकते हैं अपने माइंड से। जो टाइम, अभी ये टाइम फ्रेम हमको मिला है, जो टाइम जोन हमें मिला है, जो स्क्रीन प्ले हमें मिला है, हमेशा ये आप मान लीजिए कि हम जो हैं, हम स्क्रीन प्ले क्रिएटर नहीं है दुनिया के, हम एक एक्टर के तौर पे अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। हमको एक ह्यूमन का रोल मिला है, एक सुपर ह्यूमन की लाइफ मिली है, तो हम वो सुपर ह्यूमन का कैरेक्टर हर कंडीशन में कैसे निभा रहे हैं, वो गेम है, वही लाइफ का टेस्ट है। तो इस टेस्ट के दौर में आप कभी भी देखिएगा, टेस्ट रूम जो होता है, जहाँ पे एग्जामिनेशन रूम होता है, वहाँ पे कोई खिलखिल नहीं कर रहा होता है, वहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन वैसी रहती है। तो ये पूरी लाइफ ऐसी ही है, रंजो गम वाली लाइफ है। जितनी जल्दी रंजो गम दूर कर सकें, फिर फाइनली आप हंसी पे आ जाएंगे, फिर वापस से आपके पास गम आ जाएंगे। तो ये तो चलता ही रहेगा मरते दम तक, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ये बादशाह शाहजहाँ जो था उसकी लाइफ में भी था, और ये मतलब समझ लीजिए कि अशोक जो बादशाह था उसकी लाइफ में भी था। सभी की लाइफ में, गरीब से लेकर के अमीर, और दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके लिए ज़िंदगी में गम नहीं है, या जिसके लिए ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं। इसीलिए ये बात यहाँ साबित होती है कि हमारा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सेम है, बट हम किस तरह से इन चीज़ों को लेते हैं। तो आपसे यही दुआ है, यही मेरी रिक्वेस्ट है, ये रब से दुआ है कि आपको सैड ना रहने दें, और आप खुद इस इमोशन, ये एक इमोशन है आपकी ज़िंदगी में, आप माइंड में अगर ये थॉट को डिलीट करेंगे, बार बार थॉट आएगा सैडनेस का, बार बार आपको दुख सताएगा, बार बार आपको कमज़ोर करेगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो ये जो फियर है, यही समझ लीजिए कि बर्बादी की कगार पे पहुंचाने वाली चीज़ है। क्योंकि फ़िक्र जो है या फियर जो है, ये दोनों चीज़ें, जैसे कहते हैं कि चिंता जो है चिता समान है। तो चिंता ना करें, खुश रहें, हेल्दी रहें, और मेंटली अगर आप हेल्दी रहेंगे तभी आप फिज़िकली हेल्दी रह सकते हैं। और अपने जितने भी आपका लिटिल वर्ल्ड है उसमें आप मतलब उनमें
आपकी मुस्कुराहटों के लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ मुस्कुराइए। अगर आप गमगीन हैं तो आपकी पूरी फैमिली गमगीन है, तो आपके ऊपर डिपेंड है। सुपर ह्यूमन्स, सैडनेस को अभी के अभी आप delete.com कर दीजिए और स्माइल लाइए अपने चेहरे पर। आप बहुत स्ट्रांग हैं। आप ये समझ लीजिए कि उतने ही स्ट्रांग हैं जैसे कि दुनिया का सबसे स्ट्रांगेस्ट आदमी। तो आप दुनिया के सबसे स्ट्रांगेस्ट आदमी हैं। आपको सिर्फ ये फील करना है, एंड आपने पहले भी किया है, अब भी आप ही करेंगे, क्योंकि आप ही करने वाले हैं, मरते दम तक आप ही करेंगे और ये हो जाएगा रब की मदद से, रब की सपोर्ट से, आपके पॉजिटिविटी के सपोर्ट से। श्योरली आप विनर हैं। ये एक टाइम जोन है जो निकल जाना है। थैंक यू सो मच सुपर ह्यूमन्स फॉर योर वैल्यूबल टाइम। आई अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे कॉन्फिडेंट, फियरलेस रहिए, और सैडनेस जो है ना, उसको आप एकदम कांटी मार दीजिए। थैंक यू सो मच। सुपर ह्यूमन यू आर, राइजिंग स्टार यू आर, सुपर स्टार यू आर। थैंक यू सो मच।